हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक मज़ेदार और पावरफुल ट्रेडिंग टूल सुपर ट्रेंड के बारे में। चलो इसे थोड़ा और दिलचस्प और आसान भाषा में समझते हैं। मेरा नाम है परवीन राणा और आप देखना शुरू कर चुके हैं एल्गो क्रैब का वीडियो ट्यूटोरियल। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि सुपर ट्रेंड क्या है। सुपर ट्रेंड एक ऐसा इंडिकेटर है जो आपको बताता है कि मार्केट किस दिशा में जा रहा है, ऊपर या नीचे। ये बिल्कुल ट्रैफिक सिग्नल की तरह काम करता है। इसमें एक हरा सिग्नल होता है और एक लाल। हरा सिग्नल यानी मार्केट ऊपर जा रहा है, अप ट्रेंड यानी खरीदने का मौका। लाल सिग्नल अगर है तो मार्केट नीचे जा रहा है, डाउन ट्रेंड है और बेचने का मौका है। अब जानते हैं कि ये काम कैसे करता है। सुपर ट्रेंड दो चीज़ों को देखता है। पहली चीज़ है मार्केट में कितना हिलडुल रहा है यानी कि ATR, और दूसरी चीज़ है स्टॉक का क्लोजिंग प्राइस। जब प्राइस सुपर ट्रेंड की लाइन के ऊपर जाता है तो लाइन हरी हो जाती है, और जब प्राइस लाइन के नीचे जाता है तो लाइन लाल नज़र आती है। चलो अब एक बार मैं आपको चार्ट में दिखाता हूँ कि किस तरीके से सुपर ट्रेंड काम करता है और कैसा दिखता है। तो अभी अपनी स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं ये सुपर ट्रेंड का इंडिकेटर है, जिसको मैं ट्रेडिंग व्यू पे लगा के आपको दिखा रहा हूँ। ट्रेडिंग व्यू पे अगर आपको इंडिकेटर लगाना है कोई भी, तो कोई भी आप चार्ट खोल सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग चार्ट्स के ऑप्शन मिल जाते हैं, आप कोई भी चार्ट खोल सकते हैं और यहाँ पर आप इंडिकेटर में जाके सर्च कर सकते हैं सुपर ट्रेंड के बारे में। जैसे यहाँ पे मैंने सुपर ट्रेंड सर्च किया, यहाँ पे एक और सुपर ट्रेंड है नीचे, इस वाले को लगा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये आपको सिग्नल भी दिखा रहा है और बाय सेल भी बता रहा है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ग्रीन लाइन दिखाई देती है जैसे मैंने बताया था, और ग्रीन लाइन आने के बाद आपका बाय का ट्रेंड बन जाता है, और लाल लाइन आने के बाद आपका सेल का ट्रेंड बन जाता है। तो यहाँ से आपको बाइंग मिलेगी और यहाँ पर आपको सेलिंग मिलेगी। बीच में कहीं भी आप अपना प्रॉफिट बुक करना चाहें 1% आधा %, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा चार्ट देखने में आपको आसानी रहती है। नॉर्मली अगर आप बिना इंडिकेटर के चार्ट देखेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे अगर इस इंडिकेटर को हाइड कर देता हूँ, तो अभी चार्ट में ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जैसे ही हम सुपर ट्रेंड को अप्लाई कर देते हैं तो सुपर ट्रेंड अप्लाई करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा होगा, एक ट्रेंड की डायरेक्शन मिल जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से सुपर ट्रेंड काम करता है। इसमें जो दो पैरामीटर्स मैंने बताए थे वो कुछ इस तरीके से होते हैं। सबसे पहला होता है ATR और दूसरा होता है मल्टीप्लायर, ठीक है। ATR और मल्टीप्लायर की कैलकुलेशन से यहाँ पर आपको ये जो चार्ट है उसके अंदर सुपर ट्रेंड का इंडिकेटर दिखाई देता है, ठीक है। ये तो था सुपर ट्रेंड के बारे में। अब इसको देखो, मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ। यहाँ पर आप मान लीजिए इसको चेंज करेंगे ना, ATR के पीरियड को अगर फास्ट करेंगे यानी कि इसको कम करते जाएंगे तो आपके सिग्नल्स बढ़ते जाएंगे। अगर आप इसको ज़्यादा करते जाएंगे तो सिग्नल्स घटते जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि अभी थोड़ा बहुत इसने चेंज कर दिया है, ज़्यादा सिग्नल्स आपको देखने को मिलेंगे। रुको एक बार मैं इसको थोड़ा और छोटा कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर अगर मैं इसको इंक्रीज़ करता हूँ, अभी अगर ATR को मैं 15 करता हूँ मान लीजिए, तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको दिखा होगा कुछ हलचल हुई है चार्ट के अंदर, इस सिग्नल्स के अंदर कुछ हलचल आपको देखने को मिले। तो यहाँ पर जितना आप ATR का पीरियड ज़्यादा करते जाएंगे उतने ही कम सिग्नल मिलेंगे आपको, और जितना ही ATR को फास्ट करते जाएंगे उतने ही ज़्यादा सिग्नल मिलेंगे आपको। तो अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं या छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप फास्ट पैरामीटर रख सकते हैं। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो आपको टाइम फ्रेम भी बड़ा रखना चाहिए, और सुपर ट्रेंड के पैरामीटर्स जो हैं ATR और मल्टीप्लायर, इनको भी बढ़ा के रखना चाहिए। अब यहाँ पर अगर हम बात करें सुपर ट्रेंड के फ़ायदे की, तो सबसे पहले सिंपल है, ये शुरुआती ट्रेडर्स भी आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पर फॉल सिग्नल कम कर देता है, सिर्फ मजबूत ट्रेंड पर फोकस कर सकते हो आप। और स्टॉप लॉस के लगाने के लिए भी बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर स्टॉप लॉस आपको दिखता रहता है किस तरीके से लाइन है। इंट्राडे अगर आप या लॉन्ग टर्म करना चाहते हैं, दोनों तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा ये ट्रेंड फॉलोइंग है, आपको जैसे ही ट्रेंड चेंज होता है तो आपको ट्रेंड की इन्फॉर्मेशन देता है ना, रेड और करके या ग्रीन करके आपको इस तरीके से इन्फॉर्मेशन देता है। साथ ही साथ इसको आप कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिकेटर्स भी यूज़ कर सकते हो। जैसे मान लीजिए अब यहाँ पर आपने लिख दिया मूविंग एवरेज लिख दिया, चलो, या आपने लिखा MACD, तो यहाँ पर MACD का इंडिकेटर लगाते हैं। MACD क्रॉसओवर, MACD डीमा, MACD नॉर्मल MACD यहाँ पे दिखा नहीं रहा है। अभी यहाँ पर हम क्या करते हैं, कोई सा भी एक MACD क्रॉसओवर ही लगा लेते हैं, चलो ठीक है। तो यहाँ पर एक क्रॉसओवर दिखा रहा है, तो अब यहाँ पर जैसे कॉम्बिनेशन ले सकते हो। जैसे यहाँ पर तो सेल का सिग्नल है और यहाँ पर भी क्रॉसओवर के बाद सेल चल रहा है, तो यहाँ पर आप सेल ले सकते हो।
यहाँ पर जिस तरीके से बाय चल रहा है कॉम्बिनेशन से, यहाँ पर भी सेल चल रहा है, यहाँ पर बाय चल रहा है, तो 2 इंडिकेटर के कॉम्बिनेशन से या 3 इंडिकेटर के कॉम्बिनेशन से भी आप इसमें अपना ट्रेडिंग कर सकते हो। अभी मैं आपको दिखाऊंगा हमारे प्लेटफॉर्म पर ले जाके कि अगर आपको ऑटोमेटिक ट्रेडिंग करनी है सुपर ट्रेंड के थ्रू तो वो आप कैसे कर सकते हो। बहुत ही आसान प्रोसेस रहेगा। देखिए, सबसे पहले आपको जाना होगा हमारी वेबसाइट पर, एल्गो क्रैब आप सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको मिल जाएगी। ये हमारी वेबसाइट है, इस तरीके से इसका फ्रंट एंड दिखता है। आपको लॉगिन पे जाना होगा। लॉगिन पे जाने के बाद आपको लॉगिन का पेज आएगा, और अगर आपका लॉगिन नहीं है तो आप साइन अप भी कर सकते हैं। साइन अप करेंगे तो आपको 6 दिन का फ्री ट्रायल मिलेगा, जिसमें कि आप स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ कर सकते हैं। अभी जो स्ट्रैटेजी के इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिख रही है, ये सब हमारी प्री डिफाइंड स्ट्रैटेजीज़ हैं जो हमारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं। आज हम सुपर ट्रेंड के बारे में वीडियो बना रहे हैं, तो ये आपका सुपर ट्रेंड का इंडिकेटर है। जब आप यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको ये सुपर ट्रेंड के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देता है कि किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से आप इसको लगा सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर आप सबसे पहले आपको अपना ब्रोकर लिंक करना होता है। यहाँ पर आप जा सकते हैं ऑथेंटिकेशन में, और जो भी आपका ब्रोकर है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद गेट एक्सेस टोकन पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपको वैलिडेट टोकन पे क्लिक करना होगा। जैसे वैलिडेट टोकन आप करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे वैलिडेट टोकन का बटन आ रहा है। यहाँ पर दिखा रहा है एक्सेस टोकन इज़ इनवैलिड, यानी कि जो मैंने टोकन आज लिया है वो वैलिड नहीं है। मैं आपको दोबारा से टोकन लेके दिखाता हूँ, अपना अकाउंट लॉगिन करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑथेंटिकेशन का सेक्शन आ गया। ऑथेंटिकेशन के सेक्शन में यहाँ पर आपको अभी मेरा जो ब्रोकर है वो दिखाई देगा। मेरा लेटेस्ट ब्रोकर यहाँ पर एंजल ब्रोकिंग यूज़ कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे मुझे TOTP डालना होगा, और TOTP मुझे मिलेगा मेरे मोबाइल फ़ोन से। TOTP डालने के बाद मुझे यहाँ पर कुछ चीज़ें और करनी होंगी, और उसके बाद मैं गेट एक्सेस टोकन पे क्लिक करूँगा। तो जैसे ही मैं गेट एक्सेस टोकन पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे टोकन प्रोवाइड कर देगा और साथ ही साथ इन्फॉर्मेशन भी दे देगा। तो मैं यहाँ पर आपको एक बार करके दिखाता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ अपना TOTP। मैंने TOTP डाला, अपडेट पे क्लिक किया, और उसके बाद गेट एक्सेस टोकन पे क्लिक किया। तो जैसे ही गेट एक्सेस टोकन पे क्लिक करेंगे तो हमारे को टोकन मिल जाएगा इसका। अभी हमारे को टोकन मिल गया। अब यहाँ पर हम उसके बाद वैलिडेट टोकन पे क्लिक करेंगे तो हमें, आप देख सकते हो, एक्सेस टोकन वैलिड का मैसेज मुझे दिखाई दे रहा है, यानी कि टोकन हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। ये प्रोसेस आपको रोज़ करना होता है। सुबह 8 बजे से 9 बजे के बीच में जब मार्केट खुलती है उससे पहले पहले आपको ये कर देना है। ठीक है, 2 मिनट भी नहीं लगेगी आपको ये करने में। अब आप ये पूछेंगे कि ये प्रोसेस क्यों करना पड़ता है और रोज़ रोज़ करने का झंझट क्यों है, तो मैं आपको बताऊं कि ये सेबी की गाइडलाइंस के हिसाब से ये चीज़ करनी बहुत ज़रूरी है, और हर रोज़ आपको करनी ही ज़रूरी है। अगर आप नहीं करेंगे तो उस दिन आपका ट्रेड नहीं होगा। तो ये कंपलसरी काम है। कई बार ट्रेडर्स पूछते हैं कि ये क्यों करना है, रोज़ रोज़ क्यों करना है, तो ये एक्चुअली सेबी का रूल है, तो इसको हमें फॉलो करना ही पड़ेगा। अब आते हैं कि किस तरीके से सुपर ट्रेंड अप्लाई होगा। तो जब एल्गो ट्रेडिंग में कस्टमाइज स्ट्रैटेजी पे जाएंगे, यहाँ पर आपको इस तरीके से कार्ड्स दिखाई देंगे। अभी जब आप आएंगे, आपने तो कोई कार्ड नहीं बनाया होगा तो आपको कोई नहीं दिखेगा, लेकिन यहाँ पर बटन दबाना है प्लस का, और यहाँ पर से आपको सिलेक्ट करनी है स्ट्रैटेजी, जैसे सुपर ट्रेंड। मोड, यहाँ पर 2 मोड मिल जाते हैं, नॉर्मल और ऑप्शंस। अगर आप नॉर्मल पे क्लिक करते हैं तो आप फ्यूचर्स, कैश के स्टॉक्स में ट्रेडिंग कर सकते हैं, या इंडेक्स में भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो सिर्फ आप ऑप्शंस यानी कॉल और पुट में ट्रेड कर सकते हैं, वो भी ATM या ITM या OTM की कॉल से, ऑप्शन से बाइंग होती है। उसके बारे में मैं आगे आपको समझाऊंगा, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नॉर्मल सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद यहाँ पर हम NSE सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद सिंबल में मान लीजिए SBI करना है मुझे, तो मैं SBI सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं आपको फास्ट पैरामीटर करके दिखाता हूँ, जल्दी से कोई ट्रेड बना के भी दिखाता हूँ, ताकि आपको पता लगे कि किस तरीके से इसमें ट्रेडिंग होती है। ठीक है, यहाँ पर कैंडल टाइप दिया है आपको ऑप्शन, नॉर्मल, हाइकनाशी, रैंक को जो आपको चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। ऑर्डर टाइप में आपको चाहिए यहाँ पर बाइंग करनी है सिर्फ, सेलिंग करनी है सिर्फ, या दोनों साइड के सिग्नल चाहिए, तो हम इसको दोनों साइड के सिग्नल रख सकते हैं। आप चाहें तो अपनी सहूलियत के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद एक ऑप्शन आता है कैंडल क्लोज, और एक ऑप्शन आता है हाई लो ब्रेक। तो कैंडल क्लोज का मतलब क्या है कि जब कोई कैंडल क्लोज हो जाएगी सुपर ट्रेंड के ऊपर तो आपका बाय का सिग्नल बन जाएगा। लेकिन वहीं अगर आप हाई लो ब्रेक सिलेक्ट करते हैं तो उस कैंडल पे आपका ट्रेड नहीं होगा। उस कैंडल का जब हाई ब्रेक होगा, जिस कैंडल पे सिग्नल आया था, नेक्स्ट कैंडल या उससे नेक्स्ट कैंडल कोई भी अगर उसका हाई ब्रेक कर दिए, तब आपका वहाँ पर ट्रेड होगा। ठीक है,
ये भी आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आते हैं स्टॉप लॉस टाइप, नॉर्मल और ट्रेलिंग। नॉर्मल स्टॉप लॉस का मतलब है कि पॉइंट्स में आप स्टॉप लॉस डालेंगे तो जितने पॉइंट का आप स्टॉप लॉस डालेंगे उतने पॉइंट का स्टॉप लॉस लगने से आपका ट्रेड क्लोज हो जाएगा, ठीक है। ट्रेलिंग अगर रखेंगे तो ट्रेलिंग में आपको ऑप्शन मिलता है यहाँ पर स्टेप्स और ट्रेल बाय का। इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था, फिर भी एक बार क्विकली बता देता हूँ। यहाँ पर अगर आप 10 लिखते हो और यहाँ पर आप लिखते हो ट्रेल बाय में 5, तो जब भी मार्केट आपके सिग्नल के ऊपर 10 पॉइंट ऊपर जाएगी तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो भी 5 पॉइंट ऊपर आ जाएगा। यानी कि अगर आपने 100 पे बाय किया है और आपका स्टॉप लॉस 90 था, तो अगर 110 मार्केट जाता है तो आपका स्टॉप लॉस 95 पे आ जाएगा, 90 से 5 पॉइंट ऊपर आ जाएगा। ऐसे ही हर 10 पॉइंट ऊपर ये मूव करता रहेगा, ठीक है। ये हो गया ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मेथड। उसके बाद प्रोडक्ट टाइप में रेगुलर आपको यूज़ करना है, आप रेगुलर यूज़ कर लीजिए। ब्रैकेट ऑर्डर, कवर ऑर्डर को भी फिलहाल इसमें स्किप करते हैं, MIS यूज़ करेंगे। ऑर्डर टाइप, मार्केट वगैरह वगैरह सब लगे। 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं। टारगेट, अगर आपको मल्टीपल टारगेट्स यूज़ करने तो आप मल्टीपल यूज़ भी कर सकते हो। फिलहाल हम सिंगल टारगेट यूज़ करते हैं। मल्टीपल के लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो में बताऊंगा किस तरीके से करना है, ठीक है। क्वांटिटी में हमने 1 डाल दिया जी, और टारगेट में हमने डाल दिया जी 10, स्टॉप लॉस में भी हमने डाल दिया 10, ठीक है। तो 10 पॉइंट का टारगेट, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस, और इस स्टेप्स को हम कर देते हैं 3 पॉइंट स्टेप्स ऊपर जाने पे ये 2 पॉइंट ऊपर आ जाएगा। तो इसको सेव करते हैं। अब आप देखेंगे कि इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर आपको दिखाई देने लगा होगा, ये था सुपर ट्रेंड SBIN का। अब हमें इसे स्टार्ट कर देना है। जैसे हम इसको स्टार्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी, और इसके बाद अभी कोई भी अगर सिग्नल आएगा तो आपका ट्रेड ऑटोमेटिकली हो जाएगा। बस इतना सा प्रोसेस था, बहुत ही आसान और बहुत ही सरल, आप कर सकते हैं इसको आराम से। तो आपको शायद अच्छा लगा होगा ये, और समझ में भी आया होगा। आप अगर एल्गो ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो हमारे प्लेटफॉर्म पर आ सकते हैं, 6 दिन का फ्री ट्रायल ले सकते हैं, और उसके बाद जो सब्सक्रिप्शन आप परचेज़ करना चाहें वो सब्सक्रिप्शन भी परचेज़ कर सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में किस तरीके से कर सकते हैं, और किसी नई स्ट्रैटेजी के साथ आपसे मिलता हूँ। अभी के लिए आपसे विदा लेता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग। और हाँ, अभी तक अगर वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।